देखिए पुलिस प्रशासन, देखिए कैसे। अगर मोदी जी 90% चुनाव अगले 10 वर्ष में हार जाए किस तरह जो छात्र है वो लगातार बैरिकेड पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब की तब बैरिकेड टूट जाए भैया। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और जो छात्र है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सरकार चोर है। क्या मांगे है? तैयारी 4 की नोटिफिकेशन 15 सितंबर से पहले जारी हो जाए। कोई अपने वादे पर ही मुँह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हम लोगों की मांगे है बीपीएससी तैयारी 4 में 1,20,000 से अधिक पदों पर 15 सितंबर से पहले विज्ञापन जारी हो। बैठे हुए हैं और यहाँ पर राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। कहाँ तो वादा था चिराग जलेंगे घर घर में, कहाँ तो वादा था चिराग जलेंगे घर घर में, लेकिन यहाँ तो एक चिराग मयस्सर नहीं शहर भर के लिए। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, हमारा लोकतंत्र, हमारा ही क्या पूरे विश्व का लोकतंत्र, कोई भी किसी भी देश का लोकतंत्र 4 खंभों पर खड़ा होता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। परंतु जब धीरे धीरे वो खंभे दरकते हैं तो उन देशों की हालत नेपाल जैसी हो जाती है, उनकी हालत श्रीलंका जैसी हो जाती है, उसकी हालत बांग्लादेश जैसी हो जाती है, उसकी हालत पाकिस्तान जैसी हो जाती है और न जाने कितने देशों का मैं इस तरह के उदाहरण आपको दे सकता हूं जहां लोकतंत्र जब दरका तो वहां की जनता सड़कों पर आई और जनता ने वहां के हुक्मरानों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। आज मैं आपसे इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं आपसे। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में ऐसा होने वाला है, परंतु जब लोकतंत्र का गला घुटता है तो कहीं ना कहीं कई लोगों का उस एक साथ गला घोटती है सरकार, जिसमें कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं होता, कई व्यक्ति होते हैं, कई संसाधन होते हैं, कई वो चीजें होती है जिनसे लोकतंत्र मजबूत होता है। परंतु जब लोकतंत्र के प्रहरी ही, यानी जो लोकतंत्र की जिनके ऊपर जिम्मेवारी है बहाल रखने की, यानी सरकार की, वही तोड़ने पर आ जाए तो क्या करेगा फिर विपक्ष। इस देश से विपक्ष को धीरे धीरे बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष ही ऐसा है कि जो मानने को तैयार नहीं है कि हम बाहर हो जाएंगे। विपक्ष आए दिन नए नए सरकार के खिलाफ पंगे लेके आता है और सरकार को घेरने का प्रयास करता है। मैं आज आपको से 2-3 मुद्दों पर बात करूंगा। एक, पटना में किस तरह से छात्रों पर, अभी आपको मैंने वीडियो दिखाई, छात्रों पर किस तरह से लाठीचार्ज हुआ। उधर मध्य प्रदेश में खाद के लिए किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं और उनका वहीं के विधायक, विधान परिषद के सदस्य अगर बहिष्कार करें, उन्हें घुसने ना दें, उनको काले झंडे दिखाने का प्रयास करें, तो लोकतंत्र करे तो क्या करे। ऐसे में अब मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं ये मैं सोच रहा हूं। मैं सबसे पहले बात करूंगा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से। राहुल गांधी कल दिशा की बैठक ले रहे थे। दिशा जो जिले की जो विकास की समिति है उसका नाम उसको दिया जाता है, नाम दिया गया है उसको दिशा। उसमें क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक, डीएम, एसएसपी
और उनके ढेरों आप मातहत अधिकारी एडीएम डीएम वगैरह सब होते हैं। उनके बीच में दिनेश सिंह जो वहीं से एमएलसी हैं, राहुल गांधी और दिनेश सिंह के बीच एक बहस हो गई। दोस्तों ये जो बैठक हो रही है ये रायबरेली में दिशा की बैठक है। ओम परिधि के बाहर कोई जाएगा तो आपको कहना है कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक ना। यस, अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके पेरेंट्स में नहीं मान लूंगा। अगर प्रोसीडिंग गलत सामने जाएगी, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये परिधि में है, दिशा की बंद है, करो ना। Yeah. See, the main nara these days is vote chor, gadi chor. And that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. Thank you. हमारे देश में कांग्रेस ने ऐसी सरकार चलाई कि जो बेटी पैदा नहीं हुई, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, वो कांग्रेस सरकारों के कागज पे वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। और बात कि राहुल गांधी का जो बहस क्यों हुई? बहस एक सड़क को लेकर हुई। राहुल गांधी चाहते थे वो सड़क बन जाए, दिनेश सिंह चाहते थे ये सड़क यहां ना बन के कहीं और बन जाए, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना विधानसभा का, तो वो अपने क्षेत्र में उस सांसद निधि फंड से कराना चाहते थे। राहुल गांधी ने उसके लिए मना कर दिया, तो दिनेश सिंह आग बबूला हो गई और तरह तरह की बातें करने लगे। ऐसे में राहुल गांधी उठे और उस मीटिंग को छोड़कर वापस दिल्ली चले आए। खैर, अब मैं आता हूं दूसरी खबर पर। एक खबर आप देखिए, ये है संजय सिंह की खबर। संजय सिंह कश्मीर गए हुए थे, वहां उनके विधायक हैं महराज मलिक, उनको अरेस्ट कर लिया वहां की पुलिस ने और ऐसे कानूनों में किया कि 2 साल तक उसके छूटने की कोई संभावना नहीं। जब इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए संजय सिंह आ गए तो संजय सिंह को ही नजरबंद कर लिया। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप संजय सिंह की जबानी सुन लीजिए और उनसे फारूक अब्दुल्ला मिलने आए, वो अपनी बातें क्या कह रहे हैं, संजय सिंह अपनी बातें क्या कह रहे हैं, एक बार जरा सुन लीजिए। एक सेकंड खोलिए, एक सेकंड बात तो करोगे, बात करनी है जी जी, बात करनी है। इतिहास करो, दरवाजा खोलित करो का खोलिए हुआ, अरे खोलिए तो खोलिए, बात करनी है जनाब। अरे बात कीजिए भाई, अरे बात तो करेंगे ना आप लोग। बात तो करेंगे ना, उन्हें बुलाइए। दरवाज काट के लिए तो जनाब खोलो दरवाजा, उन्हीं को जनाब। अरे बात तो करेंगे ना, आप अंदर आके बात कीजिए ना। हमें बाहर आने दीजिए या आप अंदर आइए। ब्रदर याद यू ऐसे कास्ट करने खतरा होता नहीं, आयु तू इस करो तो ऐसे का नहीं, यहाँ जो भी सिक्योरिटी इंचार्ज है, जो भी जिसकी भी ड्यूटी है, उसे आगे बात करनी चाहिए ना। राज्यसभा सांसद है, दिल्ली से आए संजय सिंह जी, मैं आया हूँ यहाँ पे प्रभारी हूँ आम आदमी पार्टी का, तो बात तो कीजिए। बाहर जाना है हम लोगों ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी, 11 बजे का टाइम था, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रेस क्लब में। आप खोलिए, जरा खोलना है भाई। खुलवास दरवाज जनाब है, विलवास इन तो सिक्योरिटी हेड छो ना, दरवाजा तो खोलिए। अरे जो भी इंचार्ज आगे बात कीजिए हमारे साथ।
फिर तूने सुनो और जवाब दी दीवान जनाब। एक जना आप अंदर आ जाओगे, हमें बाहर नहीं बुला रहे हो तो, या मीडिया को यहाँ कॉन्फ्रेंस कर देंगे। आप आ जाओ, हम पीछे हट जाते हैं। अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो आप ही आ जाओ अंदर। चलो अंदर आने दो उनको, आप आ जाओ अंदर। मिलीवास तो ही आप एक जना कोई भी अंदर आ जाओ, जो भी सिक्योरिटी इंचार्ज है अंदर आ जाओ आप। यहाँ हमें बाहर जाने दो, यहाँ खुद ही अंदर आ जाओ। आने दो उनको। आइए जनाब, आइए। जनाब, तो आप इस वक्त देख सकते हैं हालत की हम लोग यहाँ श्रीनगर में हैं मौजूद, और लोकतंत्र के अंदर हक के लिए आवाज़ उठाना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। और आज महराज मलिक के गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन तानाशाही का आलम यह है कि आप देख सकते हैं कि गेट पे पुलिस लगी हुई है, पूरा इसको छावनी बना के रखा हुआ है। किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं है, किसी को भी बताने को भी तैयार नहीं है कि किस वजह से रोका गया है, क्यों यहाँ पे रोका गया है। मुझे, इमरान हुसैन जो यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं, एमएलए हैं, तो ये एक आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की तानाशाही चल रही है कि प्रशासन ये तक बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों, किस वजह से हमें रोका गया है। क्या आंदोलन करना जुर्म है? क्या लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जुर्म है? क्या लोकतंत्र के अंदर एक अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म है? और तानाशाही का आलम यह कि एक राज्यसभा सांसद को ये लोग बताने को तैयार नहीं है कि क्यों यहाँ रोका गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का खंडन कर रहे हैं, आप देख रहे हो। जी इसका मैं सलाम भी करना चाहता था, मगर ये सलाम करने पे नहीं दे रहे, मिलने नहीं दे रहे, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। देखिए पुलिस दरबार ये हाल देखिए, ये मालिक बैठे हैं। रियासत में एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री आपको अंदर नहीं आने दे रहे, मिलने नहीं दे रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मालिक है पुलिस वालों का। ये हाल देख, किसी मुल्क को पता लगना चाहिए कि एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, कोई पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं दे रहे। कौन सा अपराध है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे? ये हाल, इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला है, इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा करना है? भाई मिलने में क्या बुराई है? खैर खैर कुछ नहीं है, कोई मैंने करनी नहीं है। आप इतना भी नहीं चाहते देखे कि मैं इसका हाल, मेरा दोस्त रहा है पार्लियामेंट में इतने साल। चलिए आपका तो है नहीं ये कसूर, आप मेरा फिक्र, आप मेरा फिक्र, चलिए संजय, खुदा हाफिज। तो ये क्या परेशानी, मुलाकात तो करने दीजिए। जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर ऐसे हैं, मालिक वो बैठा हुआ है, हुकूमत हमारी है, मालिक वो है, ये देखिए। अब आते हैं अपने परंपरागत मुद्दे पर। परंपरागत मुद्दा आपको पता है, गालियों का मुद्दा है। प्रधानमंत्री बीजेपी के नेताओं को कुछ नहीं कहते। परसों दिनेश सिंह ने प्रियंका गांधी को सुपरका कह दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा बीजेपी वाले ने। परंतु राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई भी नेता कुछ कह दे तो इन्हें आफत आ जाती है। आप देखिए किस तरह से, जब एक गांव की कहावत है, जब बड़ा ही ऐसा हो तो छोटों का क्या हाल होगा। बड़े प्रधानमंत्री हैं, वो किस किस तरह की भाषा का उपयोग करते रहे हैं और अभी भी करते हैं। एक बार गाली देना एक आपराधिक प्रवृत्ति का काम है। गाली देना किसी भी लिहाज में माफी के योग्य नहीं है, परंतु
आज माफी वो मांगता है जो विपक्ष में होता है, जो सरकार में होगा वो उल्टा केस दायर कर देगा। आपको पता है राहुल गांधी की इन्हीं गलतियों की वजह से पटेलों को एक बार उन्होंने कह दिया था, मोदियों को, तो उस सांसदी चली गई थी। राहुल के खिलाफ करीब 3 दर्जन मुकदमे इस देश की अलग अलग अदालतों में लंबित है और वो हर तारीख पर जाते हैं, हर अदालत में जब भी उनकी तारीख लगती है। परंतु किसी बीजेपी वाले के ऊपर किसी ने केस नहीं होते हुए देखा होगा, क्योंकि इन्हें मान्यता मिली हुई है। आप गाली दीजिए, आप लोकतंत्र को का गला वोट दीजिए, आपको कोई नहीं कहेगा। आप एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को कुछ भी बोल लीजिए, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, आपको कोई कहेगा तो आप उसके खिलाफ एफआईआर कर देंगे। ये एक लोकतंत्र का एक ऐसा उदाहरण है जो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं दीमक की तरह धीरे धीरे खाता चला जा रहा है। कब तक खाएगा, कब तक निपटेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। परंतु राहुल गांधी ने भी अपनी वो कहते हैं मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और वो वोट चोर को रोकने की, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला नारे को बुलंद करते हुए हर जगह नजर भी आ रहे हैं। खैर, राजनीति है, मैंने पहले भी कहा था, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि राजनीति का मिजाज बदल रहा है, परंतु देश का भी मिजाज बदल रहा है। देश में लोग सोच ही नहीं रहे कि आपका मताधिकार अगर छिन जाएगा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आपको बोलने की आजादी नहीं होगी, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आपको कुछ करने की आजादी नहीं रहेगी, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए लोकतंत्र जिंदा रहे, ऐसा हर भारतवासी को कदम उठाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।